नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो शिक्षण विधियां हैं उनके इंपॉर्टेंट 50%। दोस्तों ये 50% वही 50% है जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। दोस्तों चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिक्षण विधियां हैं। दोस्तों इनमें कोई भर्ती से रिलेटेड नहीं है, ये सभी भर्तियों में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? कौन सी विधि है इनमें से जो वैज्ञानिक ढंग से हल करने पर बल देती है? दोस्तों समस्या समाधान विधि। 3 विधियां या 4 विधियां दे रखी है, पर्यवेक्षित अध्ययन, निरीक्षण और प्रयोगशाला। वैज्ञानिक ढंग से हल करती है वो है आपकी समस्या समाधान विधि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है। मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति समस्या समाधान पद्धति। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। मित्रों ये 50 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती में 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन ही है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो भर्ती में नहीं पूछा गया है। योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। क्या अंतर है? जो निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्षों की दृष्टि से ही योजना और समस्या समाधान जो विधि है उनके अंदर अंतर है। नेक्स्ट में चलते हैं, सामाजिक वाद विवाद कही जाती है कौन सी विधि? किसको कहा जाता है सामाजिक वाद विवाद? दोस्तों किसको? सामाजिकृत अभिव्यक्ति को। जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति होती है उसी को सामाजिक वाद विवाद कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, इकाई पद्धति के पद नहीं होता। इकाई पद्धति है उसमें कौन सा पद नहीं होता है इनमें से? देखते हैं दोस्तों, अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, व्याख्या नहीं होता है इकाई पद्धति के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है? समस्या समाधान विधि, योजना पद्धति, अवलोकन पद्धति, नाटकीकरण। ये तीनों की तीनों है जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? प्रस्तुतिकरण है, प्रयोग है, पुनरावृत्ति है, स्पष्टीकरण नहीं होता है पाठ योजना के अंदर। तो बी ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रायोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित थे? प्रायोजना विधि की बात हो रही है तो कहां के थे? अमेरिका के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है? इनमें से व्याख्यान विधि का लाभ कौन सा नहीं है? दोस्तों देखते हैं, यह छात्रों को प्रेरित करती है, लाभ है। यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, यह भी लाभ है। इसमें समय व शक्ति की बचत होती है, यह भी लाभ है। इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता, श्रवण कौशल का विकास होता है दोस्तों इससे। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन यहां पे क्या है? गलत है, लेकिन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है? भाषण विधि का दोष कौन सा नहीं है? यहां पे देखिए, यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह दोष नहीं है दोस्तों, यह लाभ है इसका। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई है? पृथक कक्ष की जो अवधारणा है वो कौन सी शिक्षण विधि में की गई है? सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए। दोस्तों कौन सी विधि है? डोल्टन विधि। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु तो आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे? निम्न छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, छोटी कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु तो आप कौन सी शिक्षण पद्धति है वो प्रस्तावित करेंगे? दोस्तों निरीक्षण पद्धति, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? फर्नीचर नहीं है,
प्रकाश की नहीं है, वायु की नहीं है, लेकिन सहायक सामग्री। सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री है, वो है सहायक सामग्री दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेष्ठतर है, क्यों है श्रेष्ठतर? क्योंकि इस जो परीक्षण प्रणाली है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली, इसके अंदर पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली है, ये पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, पूरे पाठ्यक्रम से इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए, कौन सी? पूर्व तैयारी व पूर्व निर्धारित उद्देश्य की। जो निरीक्षण विधि होती है उसके अंदर पूर्व तैयारी करनी चाहिए और पूर्व निर्धारित उद्देश्य होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वे साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था, इनमें से सर्वे साधन के रूप में सबसे प्रारंभ में कौन सा विद्यमान था दोस्तों? दूरदर्शन नहीं, संगणक नहीं, आकाशवाणी। सही रहेगा आपका यहां पे सी ऑप्शन, सर्वे साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक ज्ञान शिक्षण शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। सामाजिक ज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है दोस्तों? नेतृत्व, चातुर्य, वाक्पटुता या नेतृत्व क्षमता। सही रहेगा, तीनों गलत है। नेतृत्व क्षमता दोस्तों। सामाजिक ज्ञान के शिक्षक, जो सामाजिक ज्ञान का शिक्षक होता है, उसका महत्वपूर्ण नेतृत्व क्षमता होती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, वह है कौन सी विधि में शिक्षक है जो विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखता है? बर्मन विधि के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है। क्या बनाना है? सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है एक अच्छा नागरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना। नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। जो पाठ्य पुस्तक विधि होती है दोस्तों, वो जो विषय वस्तु हमारी है उसकी जो सूचनाएं हैं उनके संप्रेषण के लिए अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, उत्तम नागरिक का विकास करना है, सामाजिक चरित्र का निर्माण करना भी है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना भी है, वैज्ञानिक व भौतिक विकास करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? देखिए, अध्यापक द्वारा दिया भाषण, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से तीनों ही अभिप्राय है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय को समावेश करने का अभिप्राय है। सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास को जो समावेश किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों? बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या होता है? जो सामाजिक विज्ञान है, इसका शुद्ध अर्थ क्या होता है दोस्तों? मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन करना। मानव और मानव का साथ जो पर्यावरण है, इन दोनों का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन के द्वारा छात्रों में गुण उत्पन्न हो सकता है। कौन सा गुण उत्पन्न हो सकता है? सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन के द्वारा छात्रों के अंदर गुण उत्पन्न हो सकता है समन्वयता का। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि को माना जाता है एक पारंपरिक विधि, आधुनिक विधि, प्राचीन विधि, देखो और पढ़ो विधि। बात किसकी हो रही है? पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक जो विधि है, इसको एक पारंपरिक विधि माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राय व्याख्या विधि होती है। व्याख्या विधि,
व्याख्या विधि दोस्तों अध्यापक केंद्रित विधि होती है, इसके अंदर बालक निष्क्रिय रहते हैं, बालक एक श्रोता की तरह सुनते रहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष यह है कि वह क्या है दोस्तों, उसके अंदर जो वर्तमान हमारा पाठ्यक्रम है इसके अंदर जो व्यवहारिक शिक्षा है इसका क्या है, अभाव है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह विधि होती है जिसके अंदर विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। नेक्स्ट में चलते हैं। अध्यापक कथन किया जाता है विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए अध्यापक का कथन किया जाता है। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक कथन करते हैं। विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए अध्यापक कथन करते हैं। तो तीनों ही सही है, उपर्युक्त सभी के लिए अध्यापक कथन किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे दोस्तों? पढ़ाना क्या चाहते हैं? रामायण प्रकरण। रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि रहेगी दोस्तों कहानी विधि। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से दर्शे सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री है, कौन सी है? दर्शे जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, टेलीविजन। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। अधिगम परिस्थिति का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो उसका आधार क्या होता है? शिक्षण विधियां होती है, शिक्षण विधि। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है। सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है। यह कथन है वेस्ले का, इंपॉर्टेंट कथन, बहुत बार आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप बालक को उसके वातावरण में समंजित करता है। सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप बालक को उसके वातावरण में समंजित करता है। यह कथन है सत्य कथन दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है। छात्रों ने कितना अर्जित किया, इसकी अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो कौन सी प्रविधि आप काम में लेंगे? परीक्षण प्रविधि। ऑप्शन ए क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में आया है। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी, उपर्युक्त दोनों का सम्मिलित स्वरूप होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार है, क्या है? सामाजिक विज्ञान का अगर आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो उसका आधार रहेगा दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। ये चारों ही रहेंगे, उपरोक्त सभी, मनोवैज्ञानिक एवं उपरोक्त सभी, दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, ये सभी है दोस्तों जो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का गुण नहीं है, कौन सा गुण सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में नहीं होना चाहिए? स्पष्टवादिता, सहनशीलता, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, अध्ययनशीलता, यह नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। अपनी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किसका निर्माण करना चाहिए? अपनी जो कमजोरियां हैं उसकी जानकारी के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किसका निर्माण करना चाहिए? पड़ताल सूची का। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। यह किसने कहा? दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं।
दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। यह किसने कहा था मित्रों? यह कहा था रस्क ने। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्यचर्या में विद्यालय के अनुभव एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित है। पाठ्यचर्या की बात हो रही है। पाठ्यचर्या के अंदर विद्यालय है, इसके बाहर और इसके अंदर दोनों जगह के अनुभव एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका रहेगा ए और बी दोनों, अंदर बाहर दोनों सही है ना दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भ्रमण द्वारा शिक्षा के अर्थ है। भ्रमण के द्वारा शिक्षा, क्या अर्थ है इसका दोस्तों? विद्यालय से बाहर अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 44 नंबर। मानव ज्ञान भंडार को विभाजित किया जाता है। मानव ज्ञान भंडार है, इसको विभाजित किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञानों के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आज सामाजिक विज्ञान विषय पूर्ति करने में सक्षम है किसकी दोस्तों? किसकी? संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल शिक्षा की। संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल शिक्षा की आज सामाजिक विज्ञान विषय है वो पूर्ति करने में सक्षम है। नेक्स्ट में चलते हैं। नागरिक शास्त्र में नीति नहीं है। नागरिक शास्त्र के अंदर नीति क्या नहीं है दोस्तों? देखिए क्या नीति नहीं है? मानव का अध्ययन, मानव का नागरिक रूप में अध्ययन, मानव के समस्त पक्षों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। दोस्तों नागरिक शास्त्र के अंदर ये सभी नीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञान के बाद जो उद्देश्य आता है वह है, ज्ञान के बाद जो उद्देश्य आता है वह कौन सा उद्देश्य है दोस्तों? अवबोध होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवबोध के अंग है। अवबोध के अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अनुवाद, व्याख्या और व्यक्तीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का अर्थ है। उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हो। शिक्षण है वो किस पर आधारित हो? उद्देश्यों पर आधारित हो। और चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से आप किस जांच को महत्व देंगे? कौन सी को? वस्तुनिष्ठ जांच को। क्षेत्र की अगर व्यापकता है तो उसकी जांच के महत्व देंगे, तो वस्तुनिष्ठ जांच को महत्व देंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने कुल मिलाकर 50% देखे हैं। एक बार कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको संशय है, कुछ दिक्कत है, तो कमेंट जरूर करें मित्रों।